राधे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। आप सभी को हमारी तरफ से एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 नवंबर है और आज दिन है मंगलवार का और आज के दिन एकादशी पड़ी है, तो हम आपके साथ ब्लॉग शेयर करने वाले हैं। राधे राधे। तो हम ऐसे कि सुबह सुबह उठ चुके थे, तो बहन मैं मुँह धो के आई। जब तक बहन जी ने झाड़ू लगाया और मैंने चाय बनाई, तो बहन जी बोलने लगी भाभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैंने सबके लिए चाय ली। ये देखिए तो चाय कितनी ज़ोर से नाच रही है सुबह सुबह से। इतना अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है। चाय उछल रही है। मैं मुंह धो के आई ना, तो फिर मैंने शक्ल लेने में देखी ना, तो देखा इतनी ज़ोर से आंखें मुंह इतनी ज़ोर से सूज रहा है, फूल रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब अपनी शक्ल अपन को अजीब सी लगती है जब अपनी शक्ल में कुछ ऐसा बर्ताव आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे सब लोगों के लिए चाय ली। फिर कानू क्या बोलता है सुनो। बिस्किट चाय से खाएगा? सच्ची में? पक्का? और कुछ तो नहीं लाएगा? बिस्किट ही लाएगा ना? ठीक है कानू। राधे राधे। कानू के लिए चाय दी मग्गे में ठंडी करके। उसने वैसे ही पहले ही बोल दिया था मम्मी मुझे चाय चाहिए, मैं बिस्किट से चाय खाऊंगा। और यहाँ पे आलू उबल रहे हैं। फिर इसके बाद में मैं नहा कर आऊँगी और बहन जी यहाँ पे चाय छान रही हैं। बहन जी ने यहाँ पे आलू छील दिए थे। फिर मैं फटाफट आकर इकट्ठा काम पड़ जाता है, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं एक साथ इतना काम कैसे करेंगे। तो मैंने हाल फिलहाल सबसे पहले गैस जलाया। गैस जलाने के बाद में तपेली रखी। उसके बाद में हमने डाला तेल, क्योंकि अब हम सब्जी बनाएंगे। क्योंकि आज सभी लोगों का व्रत है, सिर्फ पापा को छोड़ के। और पापा की हालांकि तबीयत भी ख़राब होती है। पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो व्रत नहीं रख पाते, उतनी हिम्मत भी नहीं है। और यहाँ पे आलू अच्छे से उबल गए थे। प्याज और बैगन बहन जी ने काट दिए थे। तो चलो अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी में हमने राई जीरे डाल दिए। लहसुन ख़त्म हो गया था और हमने यहाँ पे प्याज से बघार लगाएंगे, तो हमने प्याज डाल दिए और फिर इसे 5 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे। और इसे सिकने के बाद में इसमें जो ड्राई मसाले रहते हैं ना, वो ड्राई मसाले डाल देंगे। और सबको पता है कि सब्जी में कौन कौन से मसाले डलते हैं। फिर हम मसाले डालने के बाद में फिर थोड़ा पानी डालने के बाद में फिर हम इसे भी अच्छे 5 मिनट तक आराम से सेंक लेंगे, ताकि फिर 5 मिनट के लिए हम अच्छे से उबलने देंगे। मतलब मसाले को, जो मसाला अच्छे से सिक जाता है ना, तो सब्जी भी ज़्यादा चटपटी नहीं लगती है। मसाला अच्छे से सीख गया है। फिर उसके बाद में हमने बैगन डाल दिए हैं और 5 मिनट तक हम मसाले में ही बैगन सेकेंगे। फिर इसके बाद में थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से उबलने देंगे। नहा के आने के बाद में तो ठंड का तो पता ही नहीं है, ठंड कहाँ चली गई, वो तो ये समझ लो भाग गई। फिर इसके बाद में मैं सब्जी उबल रही थी और यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी थी। सब्जी बनने के बाद में उसमें धनिया काट के डालो। और फिर ऐसा लगता है जितना भी काम हो उतना ही अच्छा। और यहाँ पे देखिए तो बैगन की सूखी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। फिर हम यहाँ पे आटे की लोइयाँ तोल लेंगे। फिर इसके बाद में हम गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी होने वाला है पापा का और सब लोगों के लिए फरियाल भी बनेगा। तो मतलब एक समय पे 2-2 3-3 काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो फिर हम थोड़ा आटे को अच्छे से मेड़ लेंगे
ताकि हमारी रोटी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बने और मुलायम बने। तो ये देखिए, तो हमने आटे को मीड लिया है, फिर हम लोइयाँ टोरेंगे। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। ये देखिए, तो मतलब बेलने में इतनी नहीं दिक्कत होती है ना कि मैं थोड़ी लंबी हूँ और मतलब जो किचन की फर्शी है वो थोड़ी नीची रखी है, क्योंकि मम्मी और बहन जी के हिसाब से थोड़ी नीची लगी है। तो मैं भी मतलब जब भी रोटी बेलती हूँ ना तो थोड़ा झुकना पड़ता है ना, तो पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि झुक झुक कर थक जाते हैं, एकदम सीधे होके खड़े होकर रोटी नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पे मैं मम्मी और बहन जी से बात कर रही हूँ और यहाँ पे रोटी भी बन रही है। ये देखिए, तो टिफ़िन के लिए रोटी बन रही है और पापा के खाने के लिए भी रोटी बन रही है। रोटी बनकर हो चुकी हैं कंप्लीट। ये देखो, तो यहाँ पे इतनी अच्छी तो सब्जी दिख रही है सूखी, क्योंकि पापा के लिए ही बनानी थी ना, तो अब फिर मैंने इसलिए सूखी ही बना दी, क्योंकि कानू के पापा का भी व्रत है। रोटी थोड़ी बची है और थोड़ी बनी जा रही। फिर इसके बाद में मैं आ गई फरार बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली ले ली है ढेर सारी और उनको तलने के लिए रख दिया है। देखो, हम मम्मी के लिए फरियाल कैसे बनाते। आलू बचा लिए थे, उसमें मूंगफली सिक गई थी ना, तो आलू में डाल दिया था, और हमने जो मूंगफली थी सिकी तो वो हमने अलग से निकाल के रखी थी। फिर हम इसमें तेल में जीरे डाल देंगे, जितनी भी ज़रूरत होगी तो हमने जीरे डाल दिए ढेर सारे। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 हरी मिर्च, क्योंकि बहुत चरखी वाली मिर्च आई हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी देर तक उन्हें अच्छे से सेंकने देंगे, जब तक वो करकरारी ना हो। फिर इसके बाद में हम मिर्ची और जीरे भी डाल देंगे आलू में, और नमक डाल देंगे। ये मम्मी का फरियाल बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद में हमने पिसी जो मूंगफली रखी हुई थी, हमने वो भी तेल में सेंकने के लिए डाल दी हैं, और इसी में नमक डाल दिया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी में हमने साबूदाने डाल दी और थोड़े साबूदाने बचा लिए हैं, और क्योंकि कानू के पापा के लिए तला हुआ फरियाल अच्छा लगता है तो उनके लिए बनाएंगे। और हमने यहाँ पे साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उनका कच्चापन निकल जाए। फिर इसके बाद में हम मूंगफली डाल देंगे आधी कुचली करके। ये देखिए, तो हमने मूंगफली कुचली करके डाल दी हैं। और फिर इसके बाद में हम डाल देंगे आलू और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मिक्स करने के बाद में हम स्वाद के लिए हम डाल देंगे धनिया। और छाछ अब हमारे पास आ नहीं रहा है, क्योंकि जिसके यहाँ से लेके आते थे ना उनकी गैया छुटा गई है, मतलब गैया दूध नहीं दे रही है ना, तो इतना बुरा लगता है। मई बिना फरियाल बहुत बुरा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। ये मम्मी का फरियाल बन गया है और ये हम लोगों का फरियाल बन गया है। झाड़ू लगाकर बर्तन साफ करके कपड़े धोकर फिर कानू मैगी लेके आ गया। बोलने लगा मम्मी मुझे मैगी बना दो। ये देखिए, तो हमने कानू के पापा के लिए और कानू के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है।
हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं ना, तो हमें मतलब डर लगता है कोई आ ना जाए, कानू का ज़्यादातर डर लगता है, तो हम दोनों साइड से गेट लगा लेते ताकि वो गेट खोलेगा ही नहीं तो अंदर कहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे ये कपड़े धो लिए थे, ये बर्तन भी साफ़ कर लिए थे और यहाँ पे भैया का बैग भी धो लिया था। और पता नहीं मैंने उनका क्या धो दिया, मतलब कि कागज़ कुछ काम का ना हो तो ही ठीक है। और यहाँ पे ये मम्मी लोगों के भी कपड़े रखे हैं, अब इनको भी सूखने डालने जाएंगे। तो पहले सबसे पहले आके फिर मैंने यहाँ पे आलू तल लिए थे क्योंकि इनका टाइम हो चुका था जाने के लिए और कानू का भी टाइम हो चुका था स्कूल जाने के लिए। तो कानू भी फरियाली लेके गया है, तो हमने आलू को पहले तल लिया था। यहाँ पे हम मूंगफली को सेंक लेंगे, जीरे को सेंक लेंगे। और यहाँ पे कुछ ये रात को गुरफट्टी लेके आए थे, तो गजक बोलते हैं, गुरफट्टी भी बोलते हैं, हम तो गुरफट्टी बोलते हैं। तो वो लेके आए थे ना, तो वो मतलब चुरकन चुरकन हो गई थी, फिर हालांकि हमने खा ली थी, ऐसे ही फेंकते थोड़ी ना है। और यहाँ पे हमने सावधानी डाल के, नमक डाल के, हरी मिर्ची डाल के, जीरे डाल के, और हमने इसमें तले हुए आलू और वो जो पिसी हुई मूंगफली थी ना, हमने वो भी डाल दी हैं। और फिर इसके बाद में हम तले हुए आलू डालेंगे, फिर 5 मिनट तक चलाएंगे, फिर इसके बाद में धनिया डाल के फरार तैयार। फिर इसके बाद हम आ गए हैं छत पे। तो छत पे अब डालेंगे ढेर सारे कपड़े कि जब तक कपड़े डालेंगे ना तो रस्सियाँ भरी ही दिखाएंगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और मान लो कि एक दिन कपड़े नहीं धोएंगे ना, तो ये समझ लो इकट्ठे कपड़े तो पता नहीं 1-1.5 घंटे में ही धुलेंगे और रस्सियों का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाएंगे ना तो रस्सी तो भरी जाएंगी ना। हालांकि फिर भी इतना कपड़े हो जाते हैं ना हर दिन के कि मतलब 2 रस्सी तो हालांकि हो ही जाती है। और जिस दिन सफाई करते हैं ना तो उस दिन भी रस्सी दिखती भी नहीं है, कपड़े कपड़े दिखते हैं। तो ये देखिए तो हम यहाँ पे कपड़े डाल लेंगे। सूखने के लिए डाल दिए हैं और पता भी नहीं आज कपड़े सूखेंगे कि नहीं, क्योंकि आज बदल छैया है, मतलब बदल भी हो रहे हैं और धूप भी निकल रही है। फिर इसके बाद में हम जाएंगे नीचे, क्योंकि हम हमारे नीचे जाके हमारा खुद का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम है सोचकर। और आज अभी पोंछा भी नहीं लगाया है। और यहाँ पे आने के बाद में हमने लाइट बंद की है। लाइट बंद करने के बाद 1 से 1:30 बज गया है, तो अब हम करेंगे फरियाल। ये देखिए तो हमने उठा लिया फरियाल, तो अब हम खाएंगे फरियाल, क्योंकि सब लोग तो खा गए हैं और कानू तो ले भी गया है। फिर हमारा एक सबसे बड़ा काम, अब हम करेंगे सिलाई। तो अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हमको बहुत ज़ोर से सर्दी लग रही थी ना, तो फिर हम छत पर एक जाम लेकर चले गए, जब तक एंजॉय करेंगे और जाम भी खा लेंगे। तो फिर अच्छा लगता है, बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता, तो धूप में बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। ये देखिए तो छत पर आए तो धूप ही नहीं है, देख सकते हो इतनी सी धूप है, तो इसी में बैठूंगी। और कपड़े भी गिर गए थे। अब मिलते हैं हम न्यू वीडियो में। राधे राधे।